अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल क्लास 7 चिल्ड्रन। सो अब हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं क्लास 7 के लिए चैप्टर 13 जो टाइम, मोशन एंड स्पीड है। चैप्टर का नाम हो सकता है कुछ और भी हो, तो ये टाइम, मोशन एंड स्पीड या टाइम एंड मोशन है शायद आपके बुक में इस चैप्टर का नाम। तो हम लोग शुरू करते हैं आज इस चैप्टर को। चिल्ड्रन, हम लोग को अब स्कूल आना होता है, हमें समय पर उठना है, टाइम पर उठना है, टाइम पर बेल लगेगी, टाइम पर हमें स्कूल पहुंचना है, नहीं तो लेट लग जाएगा। तो वो शाम होगी, कब हमें पढ़ना है, खाने का टाइम हमारा कब है, कब आप खेलोगे, कितने बजे फर्स्ट पीरियड ओवर होगा, कितने बजे सेकेंड पीरियड ओवर हो गया। तो इन ऑल दीज एक्टिविटीज़ वी नीड टू मेज़र टाइम, वी नीड टू नो टाइम। तो अब तो हमारे ये क्या कहते हैं, टेक्नोलॉजी के डेवलप होने के कारण हमें हर क्षण हमें, हर दिन हमें, हर घंटे हमें टाइम के मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। कितने बजे हमें स्कूल कब जाना है, हमारी छुट्टी कब होगी, हमें घर कब पहुंचना है, हमारा खाने का टाइम कब है, हर चीज़ के लिए हमें टाइम के मेज़रमेंट की ज़रूरत होती है। तो हम घड़ी का यूज करते हैं, मोबाइल फ़ोन का यूज करते हैं, टीवी में भी हम लोग टाइम देख लेते हैं, मोबाइल कंप्यूटर में देख लेते हैं टाइम। तो इस तरह से अभी तो हमारे लिए बहुत सारा संसाधन है टाइम को मेज़र करने के लिए। लेकिन अगर हम बैक जाएं, पीछे जाएं, अभी जितना हमारा ग्रोथ हो चुका है, अब हम पीछे की ओर चलें तो हमें समझ में आने लगेगा कि एक समय ऐसा होगा जब आदमी को कुछ भी नहीं पता होगा कि टाइम को कैसे मेज़र किया जाए, है ना। अभी क्या टाइम है, क्या कौन सा साल है, कौन सा वो समय है, सुबह दोपहर शाम, कुछ भी नहीं पता होगा, कुछ भी आइडिया नहीं होगा। लेकिन फिर जैसे जैसे आदमी की बुद्धि बढ़ती गई, जैसे जैसे नॉलेज बढ़ता गया, वैसे वैसे उनका ध्यान बहुत सारी घटनाएं जो हमारे चारों ओर घटित होती हैं उन पर चलता चला गया। तो जैसे कि क्या था, चेंज ऑफ सीजन चेंज होता है, लोगों को एहसास उस समय होने लगा कि हम क्या देखते हैं कि सीजन एक खास समय के बाद उसी तरह का सीजन आता है। ठंडा लगा तो एक खास समय के बाद वो ठंडा फिर से आ जाता है, फिर गर्मी आती है, बारिश होती है। फिर इस तरह से चेंज ऑफ सीजन पर लोगों का ध्यान जाने लगा कि ये किसी खास समय के बाद ही इस तरह का चेंज ऑफ सीजन होता है। फिर से माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, वो सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। तो कभी क्या होता है कि बारिश के समय में काफ़ी पानी सब जगह जमा हो जाता है, बाढ़ आती है तो नदियों में पानी भर जाता है। तो सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, पानी कब सीजनल पानी अधिक अमाउंट में अवेलेबल उस समय होने लगा, उस समय नहीं होता था बल्कि हमेशा होता है। तो लोगों का ध्यान जाने लगा कि ये जो वाटर का अवेलेबिलिटी है ये सीजनल होता है, हमेशा पानी इतना तो नहीं होता है। तो लोगों का ध्यान जाने लगा। उसी तरह से थर्ड था द माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स। तो लोग देखते थे कि बहुत सारा बर्ड्स एक साथ उड़ के एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, हम लोगों ने भी देखा है। तो उन लोगों का भी, पहले भी आदमी का ध्यान जानने लगा कि ये एनिमल का माइग्रेशन किसी खास समय में ही होता है, एक जगह से दूसरे जगह चले जाते हैं बर्ड्स। तो ग्रोथ साइकिल ऑफ प्लांट्स, तो प्लांट का जैसे कुछ प्लांट जैसे कि एनुअल होता है, अभी लगाए कुछ दिन वो उसमें फ्लावरिंग हुआ, फिर वो प्लांट ख़त्म हो गया। तो इन सारी घटनाओं पर लोगों का ध्यान जाने लगा और फिर से धीरे धीरे उनकी बुद्धि बढ़ते गई और फिर अब उनका ध्यान जाने लगा राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन। तो अब उनको समझ में आने लगा कि राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन
ये किसी खास टाइम इंटरवल में ही होता है ना। तो अब देखिए जैसे हमेशा ये रिपीट होते रहता है किसी खास टाइम इंटरवल में, जैसे वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून, ये भी उनको एहसास होने लगा कि मून के साइज का छोटा या बड़ा होना वो भी एक खास समय में चेंज होता था, एकदम बिल्कुल पेरियोडिकली होता था। नहीं, उसको हिंदी में कहते आवर्ती, वो दोहराता था खास समय के बाद। तो लोगों का ध्यान अब इन चीज़ों पर जाने लगा और तब उन्हें एहसास होने लगा कि ज़रूर हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है जिससे कि इन सारी घटनाओं को हम मेजर करें, इन सारी घटनाओं के बारे में हम जान सकें कि अब कितने दिन के बाद क्या होने वाला है, कितने देर के बाद फिर सुबह होने वाली है, कब रात होने वाली है। इस तरह से लोगों को ये इसकी ज़रूरत पड़ने लगी। वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून, मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन। लोग सोचते थे कि सन वो हमारी पृथ्वी स्थिर है और सूर्य उसके चारों ओर घूमता है, सन उसके चारों ओर घूमता है। लेकिन बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी का वो नॉलेज बढ़ता गया, उन लोगों की सोच बदलती गई, उन लोगों का ध्यान अलग अलग चीज़ों पर जाने लगा और इस तरह से अब उन्हें समय को मेजर करने की ज़रूरत पड़ गई। तो चिल्ड्रन, ये सारा क्या हुआ, एक जस्ट इंट्रोडक्शन हुआ टाइम के मेजरमेंट के लिए। तो ये सारा आप इंसिडेंट्स हम लोग ध्यान में रखेंगे कि इन सारे इंसिडेंट्स को देख के लोगों को लगा कि हमें टाइम को मेजर करने की ज़रूरत है। उसके बाद वो उस समय भी जो लोग थोड़े से वो होते होंगे, अवेयर होते होंगे, जिनको थोड़ी ज़्यादा बुद्धि होती होगी हम लोगों के जैसे बीच में से, तो उन लोग अपना इसके बारे में सोचने लगे। तो फिर से अब जैसे अब टाइम मेजरमेंट का वो कॉन्सेप्ट हम लोगों को दिमाग में, उस समय के लोगों को दिमाग में आया, तो उन्होंने इस तरह की घटनाओं को नाम दिया पीरियोडिक इवेंट। एंशियंट टाइम में नहीं दिया होगा ऑब्वियसली, जब लोगों को इस तरह के का वर्ड आया होगा तभी तो इसका नाम दिया होगा लोगों ने। तो ये सारा जो होता है चेंज ऑफ सीजन, ये खास समय के बाद ही होता है। सीजनल अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, ये भी किसी पर्टिकुलर टाइम में के बाद ही होता है। माइग्रेशन ऑफ एनिमल्स, ये भी पर्टिकुलर टाइम के बाद होता है। ग्रोथ साइकिल ऑफ प्लांट, ये भी पर्टिकुलर टाइम के बाद होता है। उसी तरह से राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन भी खास समय में, हम लोग जानते ही हैं 12 घंटे के बाद होता है। तो वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून, ये भी पर्टिकुलर टाइम में ही होता है। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट्स अराउंड द सन, ये भी पर्टिकुलर टाइम में होता है। तो इसको नाम लोगों ने दिया पीरियोडिक इवेंट। पीरियोडिक इवेंट आपने पढ़ा होगा, पीरियोडिक इवेंट। आप लोगों ने पढ़ा होगा पीरियोडिक मोशन के बारे में। द मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल। द मोशन विच इज रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, उसको हम लोग कहते हैं पीरियोडिक मोशन। ठीक है। अब पीरियोडिक इवेंट किसको कहिएगा, उसी तरह से दोज इवेंट विच आर रिपीटेड आफ्टर अ फिक्स टाइम इंटरवल, उसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक इवेंट। तो जैसे पीरियोडिक इवेंट का एग्जाम्पल मैं आपसे पूछूं तो जरूर आप दोगे एग्जाम्पल इसका। राइजिंग एंड सेटिंग ऑफ सन, चेंज ऑफ सीजन, पीरियोडिक इवेंट हुआ। वैक्सिंग एंड वेनिंग ऑफ मून, पीरियोडिक इवेंट हुआ। मूवमेंट ऑफ प्लैनेट अराउंड द सन, पीरियोडिक इवेंट हुआ। इस तरह से ग्रोथ साइकिल ऑफ प्लांट्स, पीरियोडिक इवेंट हुआ, क्योंकि किसी खास टाइम इंटरवल के बाद रिपीट होता है। तो ये हमारा हो गया पीरियोडिक इवेंट। दोज इवेंट विच repeats after a fixed time interval are called periodic event. Periodic event. तो periodic event का ये सारा एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं। तो
अब ये इस पीरियोडिक इवेंट के कॉन्सेप्ट से ही और भी इसमें था क्या, किसी पर्टिकुलर स्टार को देखा लोगों ने, तो उसको देख के भी लोगों को लगता था एक पर्टिकुलर स्टार का पोजीशन स्काई में कभी देखा, फिर उसका पोजीशन चेंज हुआ, फिर किसी खास समय के बाद वो वहीं दिखाई देता है। जैसे इजीली अवेलेबल वो है जिसको आप कहते हैं उर्सा मेजर, बृहद सप्तऋषि जिसको आप कहते हैं, ये खास टाइम इंटरवल के बाद ही हमें दिखाई देता है। तो उसको भी देख के लोग समझ गए थे, वो भी पीरियोडिक इवेंट का एग्जाम्पल था। तो इस तरह से ये आपका हो गया पीरियोडिक इवेंट। और पीरियोडिक इवेंट के कॉन्सेप्ट से ही लोगों ने घड़ी बनाया, पेंडुलम वॉच बनाया। अभी भी आप लोग जो भी स्मार्ट वॉच यूज करो या बैटरी से चलने वाला वॉच यूज करें, जो भी हम रिस्ट वॉच यूज करें, क्लॉक यूज करें, वॉल क्लॉक यूज करें, पेंडुलम क्लॉक यूज करें, जिस भी क्लॉक का टाइम मेजरिंग डिवाइस का हम लोग यूज करेंगे वो सारा पीरियोडिक इवेंट के कंसेप्ट पर बेस्ड है। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन है आपका पीरियोडिक इवेंट, दोज इवेंट विच रिपीट देमसेल्फ आफ्टर अ फिक्स्ड टाइम इंटरवल, उसको हम लोग कहेंगे पीरियोडिक इवेंट। तो ये हो गया आपका पीरियोडिक इवेंट। चले इस पर क्या क्वेश्चन आपका बन सकता है, पीरियोडिक इवेंट क्या है, एग्जाम्पल दीजिए पीरियोडिक इवेंट का। लोगों को टाइम मेजरमेंट की क्यों ज़रूरत पड़ी, कैसे लोगों के दिमाग में आया कि टाइम मेजरमेंट होना चाहिए, और उसके बाद अब हमें टाइम मेजरमेंट की क्या ज़रूरत होती है। बिकॉज वी पीपल हैव टू परफॉर्म सो मेनी वर्क ऑन टाइम, किसी ऑन टाइम परफॉर्मिंग वर्क ऑन टाइम का मतलब हमें डिसिप्लिन्ड वे में अपने लाइफ को बिताना है। उसके लिए एक वो भी ज़रूरी है जिसको आप क्या कहते हो, सिंसियरिटी। ठीक है, तो ये चीज़ ज़रूरी है हमारे लाइफ में। उसके लिए टाइम का मेजरमेंट होना बहुत ही ज़रूरी है, ताकि हम समय पर सो सकें, समय पर जग सकें, समय पर पढ़ाई कर सकें, समय पर खेल सकें। तो इस तरह से हमें टाइम मेजरमेंट की ज़रूरत है इन सब रीजन्स से। अब तो अभी हम लोग ये सारा पढ़ लिए, लेकिन टाइम का डेफिनेशन ही हमने नहीं पढ़ा। चलें, टाइम का कोई खास डेफिनेशन नहीं है। टाइम इज़ एन अनडिफाइंड टर्म, टाइम अनडिफाइंड टर्म है, इसकी कोई निश्चित परिभाषा नहीं है, इसका कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। जैसे टाइम हुआ आपका, चार्ज पढ़ोगे आगे क्लास में, तो इस तरह का जो कुछ टर्म्स है उसका कोई डेफिनेशन नहीं है। तो टाइम को हम लोग ऐसे कैसे कर सकते हैं, एक समझने के लिए, समझाने के लिए आपको हम क्या कह सकते हैं, द ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट को हम लोग टाइम कहेंगे। द ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट को टाइम इंटरवल कहिएगा या टाइम कहिएगा। ठीक है, अब जैसे सुबह, रात से सुबह होने में कितना टाइम लगा, 12 आवर्स लगा, है ना, तो वो हो गया आपका टाइम, 12 आवर टाइम हो गया। तो ड्यूरेशन बिटवीन टू इवेंट इज कॉल्ड टाइम। ऐसे टाइम का कोई फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं है। चलें, अब जब लोगों को टाइम मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी, तब लोगों ने क्या क्या बनाया। अब इस चीज़ के बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं इस वीडियो में, ज़्यादा मैं नहीं लंबा करूँगी वीडियो को। थोड़ा थोड़ा ही हम लोग पढ़ेंगे, सो दैट कि यू कैन सी वॉच द वीडियो बीइंग कंसंट्रेट और समझ भी सको। तो बच्चों, इतना में बस हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा, पीरियोडिक इवेंट क्या है, उसका एग्जाम्पल क्या है, एंशिएंट टाइम में लोगों को कैसे टाइम मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ी, और लोगों को किस तरह से आइडिया आया कि टाइम हम कैसे मेजर कर सकते हैं। ठीक है, अब चिल्ड्रन, दोज हु वुड हैव गॉन टू जयपुर जंतर मंतर और दिल्ली जंतर मंतर, यू वुड हैव सीन, क्या देखे होंगे, सनडायल देखे होंगे। बड़ा सा सर्कुलर डिस्क है बना हुआ, वो 12 पार्ट में डिवाइडेड है, और उसके ऊपर एक ट्रायंगुलर मेटल पीस लगा हुआ है। ठीक है, अब उसके पहले एक हम एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कि सुबह हुई, हम छत पर चले गए जहाँ की काफ़ी धूप आ रही है। ठीक है, उस समय हम किसी स्टिक को रखते हैं या खुद खड़े हो गए। अब ईस्ट में सन राइज हुआ, हम खड़े हैं,
और इस तरह से खड़े हैं ताकि हम अपने शैडो को देख सकें। तो उस समय हम क्या देखेंगे कि मेरा शैडो बहुत बड़ा लंबा सा है। अब जैसे जैसे सन ऊपर जाएगा वैसे वैसे हमारा शैडो छोटा होता चला जाएगा, और जब सन ओवरहेड होगा उतना देर हम लोग क्यों खड़े रहेंगे, तो जस्ट फॉर एग्जांपल बच्चों, तो जैसे सन ओवरहेड होगा हमारे सिर पर आएगा तो हमें क्या लगेगा कि हमारा शेडो ही नहीं बन रहा है, क्योंकि हमारा शेडो जस्ट हमारे नीचे होगा, पैर के नीचे, तो शेडो बहुत छोटा हो जाएगा। फिर अगर सन वेस्ट की ओर जाए फिर हमारा शेडो लंबा होने लगेगा, और जिधर सन है उसके अपोजिट साइड में बनेगा, ऑब्वियसली शेडो उधर ही बनता है, तो उधर शेडो हमारा फिर दिखाई देने लगेगा। और फिर जैसे जैसे सन नीचे जाएगा वैसे वैसे हमारा शेडो बड़ा होता जाएगा। तो इस तरह से चिल्ड्रन उसी फैक्ट पर बेस्ड है वो कौन, टाइम मेजरिंग डिवाइस, जिसको हम लोग कहते हैं सन डायल। ठीक है, सन डायल उसको हम लोग कहते हैं। तो देखिए ये सन डायल जंतर मंतर में है, हमने आपके वो दिखाने के लिए ये सन डायल बनाया है। ये सर्कुलर डिस्क है जिस पर ये ट्रायंगुलर मेटल पीस लगा हुआ है, जिसको हम लोग कहते हैं नोमोन, GNOMON, नोमोन कहते हैं इसको, इस ट्रायंगुलर पीस को। अब ये डिस्क जो है 12 इक्वल पार्ट में डिवाइडेड रहेगा। अब जैसे सन का पोजीशन चेंज होगा, ये जो नोमोन है इसके शैडो का भी पोजीशन चेंज होगा चिल्ड्रन। तो इस तरह से उस शैडो के पोजीशन से लोग समझ जाते थे कि दिन को उन्होंने क्या किया था, दिन को 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो डिस्क को भी 12 पार्ट में 12 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब शैडो सुबह हुई तो हम क्या देखते हैं, नोमोन का शैडो यहाँ है। अब जैसे जैसे सन का पोजीशन चेंज हुआ, नोमोन का शैडो भी कभी पोजीशन चेंज होता चला गया। मान लीजिए दूसरे पार्ट पर शैडो आ गया तो लोग समझते थे कि दिन भर का जो 12 पार्ट है उसका एक पार्ट, 12 में से एक पार्ट पास हो गया। उसी तरह से दूसरे पार्ट पर अगर शैडो आया तो 12 पार्ट में से 2 पार्ट दिन का पास हो गया। इस तरह से लोग टाइम को मेजर करते थे। मेजर क्या करेंगे, जस्ट आइडिया होता था उन्हें, किसके सहारे, इस सन डायल के सहारे वो उन्हें टाइम का आइडिया हो जाता था। चिल्ड्रन ये एक नोमोन हुआ। दूसरा मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक बाद में उन्होंने बनाया था, ये था सैंड ग्लास। तो यहाँ आप क्या देख रहे हो, ये छोटा सा सैंड ग्लास हमने खरीदा था बच्चों को पढ़ाने के लिए ही। तो देखिए यहाँ एक ऊपर में वो कोनिकल कंटेनर है ग्लास का बना हुआ, और नीचे भी, और दोनों एक पतले छेद से जुड़ा हुआ है। अब क्या देख रहे हैं, ऊपर वाले कंटेनर में छोटा सा जो वो कोनिकल फ्लास्क जैसा है, उसमें ब्लू कलर का कुछ सैंड जैसा चीज है, सैंड जैसा कोई चीज है, जो कि ये जो दोनों कोनिकल कंटेनर को जोड़ने वाला ये जो छोटा सा ट्यूब है, इस ट्यूब से वो नीचे गिरता है। आप देखते हैं, फिर मैं उल्टा कर देती हूँ इसे, ऐसे ही कर दीजिए उल्टा। देखिए फिर से वो ब्लू वाला जो सैंड जैसा चीज है वो नीचे गिर रहा है। तो इस तरह से लोगों ने ये इसको नाम दिया सैंड ग्लास, सैंड ग्लास। तो ये था क्या, अब इतना ऊपर वाले कंटेनर में इतना सैंड भरा हुआ था कि वो किसी खास टाइम में, जैसे कि मान लीजिए दिन भर में वो उसको 12 बार उल्टा करना, 1 घंटे में वो, मतलब दिन को अगर 12 पार्ट में डिवाइड करें तो ये 12 बार 12 टाइम्स इसको उल्टा करना पड़ता था। ऊपर वाले सैंड जब सारा नीचे गिर गया उसको फिर से उल्टा कर दिया, फिर पूरा गिर गया, फिर उल्टा कर दिया। इस तरह से 12 टाइम्स अगर करना पड़ा तो लोग समझ जाते थे दिन का कितना भाग पास हो गया। लेकिन ये सारा तो टेडियस वर्क था, क्योंकि एक आदमी को हमेशा इसको देखते रहना पड़ेगा, तभी इससे टाइम का मेजरमेंट पॉसिबल होता। तो ये भी जैसे ऐसे ही थोड़ा सा आइडिया देने वाला डिवाइस था, ये भी हो गया। उसके बाद उन्होंने बनाया वाटर क्लॉक।
तो एंशियंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेज में कौन कौन सा डिवाइस हम लोग को थोड़ा थोड़ा जानना है। एंशियंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, टाइम मेजरिंग डिवाइसेस कौन कौन था? सनडायल, जो कि हम लोगों ने देखा, सैंड ग्लास, तीसरा वाटर क्लॉक, उसके बाद कैंडल क्लॉक, कैंडल क्लॉक, ये 4 काइंड ऑफ डिवाइसेस दे हैड मेड। तो ये वाटर क्लॉक क्या था? हम लोग भी बच्चों बना सकते हैं वाटर क्लॉक। कैसे? एक आपके पास मान लीजिए ये प्लास्टिक बॉटल है, वो मिनरल वाटर बॉटल है ये हमारा, ठीक है। आप क्या करते हैं, इसको काट दीजिए बीच से, उसके बाद बीच से इसको कट कर दिए। अब हमें मिल गया बॉटल का ये वाला पार्ट एक ऊपर वाला पार्ट। अब यहाँ जो ढक्कन लगा हुआ है, इस ढक्कन में एक छोटा सा छेद कर देते हैं और क्या कीजिएगा, तो उसको, उस पार्ट को हम ऐसे इस बॉटल में, मतलब ये वाले नीचे वाले पार्ट में उसको डाल दिए और ये ऐसे ऊपर खुला हुआ पार्ट ये है, इससे पानी डाले, यहाँ छेद कर दिया हमने, फिर यहाँ पानी डाल के इसको अच्छे से बंद कर दिए और यहाँ इसको चिपका दिए सेलो टैप से। अब ये क्या होगा, इसमें पानी भरा हुआ, अब ये इससे पानी गिरेगा। तो इससे क्या होता था कि लोगों को आइडिया मिलता था कि इतना पानी लोग भरते थे कि किसी खास टाइम में ऊपर वाले कंटेनर से नीचे वाले कंटेनर में पूरा पानी गिर जाए। तो इस तरह से भी उन्हें टाइम का आइडिया हो जाता था। ये इस तरह से वाटर क्लॉक काम करता था। तो लेकिन उन लोगों का था कैसा, फनल के शेप का इस तरह का कंटेनर, और ये नीचे एक कंटेनर था, इसमें कुछ पार्ट में ये डिवाइड हो रहा करता था और इससे पानी धीरे धीरे नीचे गिरता था। जब एक पार्ट से पानी गिर गया तो लोग समझते थे दिन को जितना पार्ट में भी उन लोगों ने डिवाइड किया था उसका एक भाग पास हो गया। इस तरह से वाटर क्लॉक काम करता था। चिल्ड्रन, ये तो वाटर क्लॉक हुआ। यानी कि इस सब में आप क्या देख रहे हो, पीरियोडिक इवेंट का ही यूज हो रहा है, पीरियोडिक इवेंट वाले कॉन्सेप्ट का ही यूज हो रहा है इन चारों में। अब देखिए क्या होता है कैंडल क्लॉक। इसके बारे में, इन सारे डिवाइसेस के बारे में हमें डिटेल में नहीं जानना है, बस जानना है कि ये सारा डिवाइस उन लोगों ने बनाया था उस समय, तो इसलिए मैं आपको थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ बच्चों। तो अब देखिए कैंडल क्लॉक, ये भी एक इम्पॉर्टेंट था। इसमें क्या था, अ सेट ऑफ 4 कैंडल हुआ करता था, जिसमें कि एक कैंडल में 6 पार्ट होता था। ये हो गया दूसरा, ये तीसरा कैंडल और ये चौथा कैंडल होता था। इस तरह से ये सारा कैंडल 6 पार्ट में डिवाइड होता था और इस तरह से इसका थिकनेस लिया जाता था कि दिन और रात को अगर 24 आवर में डिवाइड करें तो ये कैंडल का एक पार्ट, मतलब क्या, इस चारों कैंडल का जो 24 पार्ट है दिन और रात में ख़त्म होता था। तो एक पार्ट के जल जाने से लोगों को पता चल जाता था कि दिन और रात का एक भाग बीत गया। इस तरह से उन लोगों को टाइम, मतलब कैंडल क्लॉक हेल्प करता था टाइम मेजर करने में, लेकिन ये भी तो कॉस्टली था। एवरी डे इतना कैंडल जल जाता था, तो और उसके बाद देखते भी रहना जरूरी है कि कितना पार्ट जला, बुझा तो नहीं बुझा, तो ये भी मुश्किल था। यानी कि पहले का जो भी ये सारा डिवाइस उन लोगों ने बनाया था सब
उतना अच्छा ही नहीं था, उतना क्या कुछ भी अच्छा नहीं था, सिर्फ आइडिया देता था कि दिन रात का कितना भाग बीत गया। इस तरह से ये एंशिएंट टाइम मेजरिंग डिवाइसेस था बच्चों। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगले दिन से अगले वीडियो में हम लोगों का होगा इम्पॉर्टेंट टॉपिक पेंडुलम क्लॉक और उससे रिलेटेड जो भी डेफिनेशंस है सारा चीज़ हम लोग जानेंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं चिल्ड्रन। अल्टरनेट डे मैं फिर वीडियो बनाने जा रही हूँ अब आप लोगों के लिए। जैसे आज 7 हुआ, कल 8, परसों 9, तरसों 10, इस तरह से मैं बनाऊँगी वीडियो। और आप लोग अगर इच्छा हो ये देखिए और थोड़ा सा हम इसको कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि हम भी तो आपके अपने ही थे, अब भले नहीं है। तो ध्यान दीजिए, थोड़ा सा देखिए वीडियो को और कमेंट भी कीजिए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा कि नहीं, समझ में आया कि नहीं बच्चों। ये मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि मेरे हार्ड वर्क का वही तो रिवार्ड होगा। और मैं आप लोगों से उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ज़रूर हम को कोऑपरेट करोगे। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो। जो कोई भी देख रहे हो, जिन्हें ज़रूरत हो, वही ज़बरदस्ती तो मैं किसी को कह नहीं सकती और ज़बरदस्ती की तो बात भी नहीं है। इसलिए थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द वीडियो।